हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो दोस्तों साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके पेपर में आपके 50% क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है? दोस्तों किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कैम्ब्रिज एक शहर है जिसको सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की सबसे तेज उड़ने की गति होती है? दोस्तों किस जानवर की सबसे तेज उड़ने की गति होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेरेग्रीन फाल्कन जो एक जानवर है उसको सबसे तेज उड़ने की गति होती है। दोस्तों पेरेग्रीन फाल्कन एक जानवर है जो सबसे तेज उड़ने की गति होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है? किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री शैवाल में सबसे ज़्यादा जो है आयोडीन पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की लैंड ऑफ किंग कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है? दोस्तों किस देश को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस को किंग ऑफ लैंड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है? दोस्तों किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिकागो एक शहर का नाम है जिसे सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है? दोस्तों किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथी की सबसे लंबी गर्भावस्था होती है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है? किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजू में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मिलान एक शहर का नाम है जिसे सिटी ऑफ डिज़ाइन कहा जाता है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? दोस्तों किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कछुआ जो जल में रहता है और धरती पर भी रहता है, कछुआ एक जानवर है जिसका जीवन काल सबसे लंबे समय तक होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनानास जो एक फल है। दोस्तों याद रखिएगा, अनानास फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है? दोस्तों किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डेनमार्क एक देश का नाम है जिसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोस्टन एक शहर का नाम है। दोस्तों बोस्टन एक शहर का नाम है, उस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर का खून लाल नहीं होता? किस जानवर का खून लाल नहीं होता?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जेलीफिश एक जानवर का नाम है जो जिसका खून लाल नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है, यानी कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चाय में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। दोस्तों याद रखिएगा, चाय में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। आपका अगला प्रश्न है किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। दोस्तों किस देश को लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूटान एक देश है जिसे लैंड ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिनेवा एक शहर का नाम है जिसे सिटी ऑफ पीस कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी एक देश का नाम है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। दोस्तों इस देश में केवल 27 लोग ही रहते हैं। दोस्तों इस देश में केवल 27 लोग ही रहते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हिप्पो एक जानवर का नाम है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हिप्पो एक जानवर का नाम है जिसका दूध का रंग गुलाबी होता है। दोस्तों हिप्पो एक जानवर का नाम है। आपका अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिक रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों अंटार्कटिक रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है किस देश को हजार झील की भूमि कहा जाता है। दोस्तों किस देश को हजार झील की भूमि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड को हजार झील की भूमि कहा जाता है। दोस्तों फिनलैंड एक देश का नाम है। याद रखिएगा, फिनलैंड एक देश का नाम है जिसे हजार झील की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झील पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एंजल फॉल्स जो है, एंजल फॉल्स एक झरने का नाम है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। दोस्तों याद रखिएगा, एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। आपका अगला प्रश्न है किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील को कॉफ़ी ऑफ कटोरा कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, यानी कि आपके पेपर में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है? किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है? किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्री घोड़ा को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैरियान ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, मैरियान ट्रेंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कोई भी नदी नहीं है? किस देश में कोई भी नदी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सऊदी अरब ऐसा देश है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। दोस्तों सऊदी अरब ऐसा देश है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंगारू चूहा एक जानवर का नाम है। दोस्तों ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों कंगारू चूहा याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपच्यून और यूरेनस को हीरे का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों नेपच्यून और यूरेनस को हीरे का ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर माना जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे कठोर माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्रेफीन एक पदार्थ का नाम है। दोस्तों ग्रेफीन एक पदार्थ का नाम है जिसे सबसे कठोर माना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था? दोस्तों पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, पहला हार्ट ट्रांसफर फ्लेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी वेकरल ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, हेनरी वेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्पुतनिक एक जो है पहला उपग्रह था। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक एक था। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एंटनी वैन ल्यूवेनहाक ने की थी। दोस्तों एंटनी वैन ल्यूवेनहाक ने पहला बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है? दोस्तों किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों फ्रांस ऐसा देश है जहां पर सबसे
अधिक समय क्षेत्र है? दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल जो है दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है। दोस्तों लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि संस्कृत भी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को अच्छे से मालूम नहीं है, आप कमेंट में करके बताइएगा कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है तुर्की, रूस, मिस्र या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका मतलब ये है कि तुर्की, रूस और मिस्र जो है ये तीनों देश ही दो महाद्वीपों के बीच स्थित हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साल्वाटोर मुंडी जो है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। दोस्तों साल्वाटोर मुंडी याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, तो ये बात सही नहीं है। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर, मोनाको और वेटिकन सिटी जो है तीनों ऐसा देश है जो पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है। दोस्तों सिंगापुर भी एक शहर पर आधारित है, मोनाको भी एक शहर पर आधारित है और वेटिकन सिटी तो सबसे छोटा देश है दुनिया का, इसलिए वो भी एक शहर पर आधारित है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को भोर और संध्या का तारा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह। हमारे सौरमंडल का मंगल ग्रह जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूमेरांग नेबुला जो है ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात जगह है। दोस्तों बूमेरांग नेबुला, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा बूमेरांग नेबुला। आपका अगला प्रश्न है, पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? दोस्तों पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओलोपो 11 के तहत हुई थी। दोस्तों पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा ओलोपो 11 मिशन के तहत हुई थी, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? दोस्तों कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है? आपका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कुछ देर पहले ही बताया है, कौन सा जानवर सबसे लंबा जी सकता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है?
कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि हमिंग बर्ड एक पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। दोस्तों याद रखिएगा, हमिंग बर्ड एक पक्षी का नाम है जो उल्टा भी उड़ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ऑक्टोपस का भी खून नीला होता है, स्टारफिश का भी खून नीला होता है और केकड़ा का भी खून नीला होता है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को यहाँ तक आ गए हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लास्ट के 10 क्वेश्चन ही हैं, तो दोस्तों इसे अच्छे से ज़रूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? कौन सा जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? आपका ऑप्शन है जेलीफिश, स्पॉन्ज, स्टारफिश, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों जेलीफिश, स्पॉन्ज, स्टारफिश, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ही जानवर बिना दिमाग के भी जीवित रह सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंटेन लायन जो है पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव है। दोस्तों एक जीव का नाम माउंटेन लायन है जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको फ्यूमा भी कहते हैं। दोस्तों फ्यूमा भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है? कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अटलांटिस जो है अटलांटिस है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अटलांटिस है। ऐसा कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है? तो अटलांटिस जो एक प्राचीन शहर है जो खोया हुआ शहर कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है? दोस्तों कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेटिकन सिटी। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। दोस्तों वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है, तो भी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। दोस्तों तो भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी कि वेटिकन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेक्सिको एक पिरामिड का नाम है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। दोस्तों इसको चोलुला पिरामिड भी कहा जाता है। दोस्तों इस मेक्सिको पिरामिड को चोलुला पिरामिड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल अब तक एक रहस्य बना रहा है? दोस्तों कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो अब तक रहस्य बना रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीन ऐतिहासिक स्थल हैं जो रहस्य बने हुए हैं अब तक। दोस्तों क्या नाम है उनका? स्टोनहेंज, नाजका लाइन्स, गीजा के पिरामिड। दोस्तों ये तीनों ऐसे स्थान हैं जो एक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों ऐसे स्थान हैं जो रहस्य बने हुए हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है?
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एलोरा गुफाएं जो भारत में स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा गुफाएं हैं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो भारत में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है। दोस्तों सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीन की महान दीवार। दोस्तों सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार जो है चीन की महान दीवार है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों अंग्रेजी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश तीनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी। दोस्तों कौन सा देश तीनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी में स्थित है, ऐसा कौन सा देश है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किरिबाती एक देश का नाम है जो पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी तीनों गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, किरिबाती आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस समुद्र को बिना किसी तटरेखा के समुद्र कहा जाता है। दोस्तों किस समुद्र को बिना किसी तटरेखा के समुद्र कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सारगासो सागर जो है सरगासो सागर को समुद्र को बिना किसी तटरेखा के समुद्र कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ कौन सा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेथुसेलर। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेथुसेलह जो है, यानी कि पाइन ट्री जिसको कहा जाता है, पाइन ट्री भी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ पाइन ट्री है। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।